यहाँ पर मैं स्टोरी लेता हूँ, बहुत मजेदार स्टोरी है, शायद आपने सुनी ही होगी और फिर भी मैं सुना देता हूँ। धर्मदास सेठ, पता नहीं आपके वहाँ नाम कौन रखता है? बुआ रखती है ना, मगर नाम रखते वक्त पता होता है, नाम रखते वक्त पता होता है कि वो इंसान कैसा बनेगा बड़ा होकर। और हमारे वहाँ तो नाम जो रखते हैं ना, हमें पहले से पता होता है कि ये कहाँ जाएगा, अभी कहाँ कौन सी स्टेज पर है और कहाँ तक पहुँचेगा। हमारे वहाँ नाम रखने की विधि बहुत सुंदर है, आपने देखा ना। और वहाँ पर नाम रख दिया था धर्मदास पक्का धनदास, पक्का धनदास। कई बार नाम होता है हसमुख, रोता ही रहता है। नाम होता है चंद्रमुखी, पता नहीं कब ज्वालामुखी बन जाएगा। इसका भी नाम धर्मदास, मगर पक्का धनदास। 50 साल की 50 साल की उम्र बीत चुकी थी, बाजू में उपवास रहे। आप तो दूर दूर से यहाँ प्रवचन सुनने आए हो, बहुत धर्मात्मा हो, मगर ये धर्मदास बाजू में उपास रहे, बाजू में मंदिर, कभी मंदिर में दर्शन करने नहीं गया, कभी उपाश्रय में प्रवचन सुनने नहीं गया। और ये धर्मदास को कह कर थक गई। उसकी पत्नी का नाम दयामती, दयामती बहुत दयालु थी और उसे अपनी पति की बहुत दया आती थी। समझे आप, दया आती थी उसे, इसका क्या होगा। और वहां पर एक बार ऐसे ही प्रवचनकार महात्मा आ गए, जोरों से मेरी तरह गला फाड़ फाड़ कर प्रवचन दे रहे थे और इतने लोग उमड़ रहे थे, 100 के 200, 400, 800, 1600 पब्लिक बढ़ती जा रही थी। उसको लगा ये लास्ट दिन आ गया, महाराज साहब कल विहार कर जाएंगे, आज लास्ट प्रवचन है, आज भी यदि नहीं भेज पाई मैं अपने पतिदेव को तो ये चांस तो गया, मौका चला गया, मौका आया है, चौका लगाने दो। उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया, केजरीवाल ब्रांड। और वहां पर उन्होंने बोल दिया कि आज यदि प्रवचन में नहीं गए तो समझ लो यहाँ के घर के कोई काम नहीं होंगे, धारा 144। और आप और किसी की मानो या ना मानो, मगर इसकी तो माननी ही पड़ेगी। समझे आप, किसकी? इसकी यानी और जैसे ही इन्होंने धरना कर दिया, और बात सही है, शेर की शादी में चूहा नाच रहा था। कुत्ते ने कहा बगैर इतना मत नाच, ये शेर कहा, तू कहा, तू क्यों नाच रहा है इतना? कि नाचूंगा। तो कि तेरा क्या रिश्ता, शेर कहा और तू कहा, इतना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की कोशिश मत कर। तू शांति से देख, तुझे बुलाया अच्छी बात है, मेहमान के रूप में खाने का, पीने का, मजा करने का, निकल जाने का, इतना क्यों नाच रहा है? तो कि रिश्ता, तो कि मैं भी रिश्तेदार हूँ। तो तू कहाँ से रिश्तेदार थी? तू चूहा है, वो शेर है। अरे शादी के पहले मैं भी शेर था। शादी के पहले पहले, हाँ, बाद में चूहा बन गया, वो अलग चीज है। वहाँ पर उन्होंने कह दिया जाना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं, जो लोग कहते हैं ना साहिब हमारे वहाँ महिलाओं को बहुत बहुमान नहीं है, ऐसा है वैसा है, मैं कहता हूँ महिलाएं सर्वोपरि है, नींव में बैठी है, वो इसलिए दिख नहीं रही है। 7 क्षेत्र, जिन मंदिर, जिन मूर्ति, जिनागम, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। श्राविका कहाँ पर है? 7वें क्षेत्र में। 7वें क्षेत्र में नींव में बैठी है। श्राविका सुधर गई तो बेटा भी सुधर गया, बेटी भी सुधर गई, सास भी सुधर गई, ससुर भी सुधर गया और पति भी सुधर गया। पूरा घर सुधारने का की ताकत यदि श्राविका में। और इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि पुरुष को सुधारो, पुरुष अकेला सुधरता है, स्त्री को सुधारो, पूरा घर सुधर जाता है। स्त्री के अंदर संस्कार आए, पूरा घर सुधर गया। और वहां पर जैसे ही धरना प्रदर्शन गया, धर्मदास, मजबूरी का नाम धर्मदास। अभी के लिए हम तो हर बार बदलते रहते हैं, कभी ममता बनर्जी को लगाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी का नाम लगाते हैं। अभी तो हाँ, मजबूरी का नाम कौन है अभी आएगा। और वहां पर धर्मदास गया, अभी प्रवचन चालू हो गया, 15 मिनट ऊपर चली गई थी और पूरी पब्लिक बैठी थी, हॉल चकाचक खचाखच भरा हुआ था। और लास्ट में बैठ गया, उसे तसल्ली हुई, अच्छा हुआ मैं लेट आया, अच्छा हुआ मैं लेट आया तो
लास्ट बैठने को मिलेगा। लास्ट बैठने वाले क्यों लास्ट में बैठते पता है? हाँ, तक फुर, मतलब कि यदि मौका मिला तो जा सकते हैं, नींद भी ले सकते हैं सबके बीच में। और महाराज साहब को आमने सामने फेस टू फेस देखना तो नहीं, यदि हमारी आंखों में आंख डालकर यदि प्रवचन कर लिया और कुछ हो गया, उसमें क्या हुआ पता है? लास्ट बैठे थे, नाटक में आगे बैठने में मजा कि पीछे बैठने में? आगे। पिक्चर में आगे। पीछे, और प्रवचन में जैसा प्रवचन वहां पर पीछे बैठा। और आप लोगों की तो मानसिकता ही विचित्र है। हुआ क्या पता है? ये वालकेश्वर नाम सुना है ना? मुंबई का वालकेश्वर एरिया रिचेस्ट एरिया है, और वहाँ का वालकेश्वर का बाथरूम की भी जगह लेनी हो तो आपको करोड़ों रुपए चुकाने पड़े। तो वालकेश्वर का के अंदर गुरुदेव श्री का प्रवेश हुआ। वहाँ पर प्रवचन में कोई नज़दीक वाला था रिश्तेदार, वो आ गए, टाइम टू टाइम आ गए। 9 बजे का प्रवचन था, 9 बजे आए। और यहाँ पर पीछे से कोई चर्चा कर रहा था, ये कड़का आदमी लगता है, टाइम से आ गया। यानी टाइम से आ गया तो कड़का है। लेट आए वो बड़ा आदमी। बड़ा आदमी कौन? बड़े आदमी की व्याख्या क्या कि जो लेट आए वो बड़ा आदमी। और धर्मदास भी बड़े थे ना, लेट आए। और जैसे ही पीछे बैठते जा रहे, महाराज साहब की नजर पड़ गई, आगे आओ आगे आओ। महाराज साहब ने चालू प्रवचन में, सेठ आए क्या? आओ। साहिब एक ही शब्द बोले, चालू प्रवचन में बोले, सेठ आए क्या? आओ। तो धर्मदास सोच में पड़ गया, मान न मान, मैं तेरा मेहमान, मुझे तो पहचानते ही नहीं है महाराज साहब। महाराज साहब ने मुझे क्यों बुलाया? सेठ आए क्या? आओ। आने लगे, सबके बीच में से आ रहे हैं, सबकी नजर, अरे धर्मदास सेठ आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ। सब लोग आगे बुला रहे हैं। धर्मदास को लगा साला ये मेरी पर नजर क्यों पड़ गई। वैसे देखने जाए लोग आईने में क्यों देखते हैं पता है? आईने में मेकअप क्यों करते? लोगों की नजर मेरे पर पड़े, और यदि सचमुच लोग घुर घुर कर देखने लगे तो साला ये मुझे ही क्यों देख रहा है। और वहां पर ये आए, सेठ आने लगे। और जैसे ही बैठने जा रहे हैं, महाराज साहब ने शब्द दूसरी बार बोला, सेठ बैठ रहे हो? बैठो। सेठ को लगा आज पता नहीं भाग्य कहाँ से खुल गया। हो सकता है मैं पैसेदार हूँ, इसलिए महाराज साहब को भी लगता है कि सेठ आए क्या? आओ। सेठ करने लगे, उसको कुछ फंड में लिखवाना होगा, इसलिए मुझे अभी क्या कर रहे हैं? मस्का लगा रहे हैं। हाँ, सेठ सोच रहे हैं कि मस्का लगा रहे हैं, मगर 1 घंटा ही लगाएंगे ना, लगाने दो जितना लगाना है, हम तो एक काणी कोड़ी भी नहीं देने वाले, दिए कभी आज तक। और वहाँ पर सेठ बैठने जा रहे हैं, सेठ बैठ रहे हो? बैठो। 2 बार बोले, सेठ आए क्या? आओ। सेठ बैठ रहे हो? बैठो। कई बार क्या है कि हम चालू प्रवचन में ऐसे चालू प्रवचन, पूरा हमारा प्रवचन चल रहा है, और बीच प्रवचन में क्यों महेश भाई ऐसा बोलूं? महेश भाई आनंद होगा ना आपको, खुशी होगी ना? संजीव भाई ऐसा नाम बोलूं, अभिनंदन, गौरव, आप लोगों का नाम बोलूं तो आपको आनंद, क्यों? महाराज साहब के दिल में बसे थे, अब जबान पर भी बस रहे, तो ऐसा आनंद होगा। कई बार ऐसे बुलाने के 2 कारण होते हैं। जैसे आप हमारे दिल में बैठे हो, आत्मीयता से हम बुलाते हैं कि भाई इतने सालों से पल्लीवाल में काम किया, आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा, सहयोग दिया, और अब आप धूमधाम से विदाई भी दे रहे हो, तो धूमधाम से मजाक कर रहा हूँ। तो आप लोगों को हमें बुलाने में आनंद आता है। वैसे ही दूसरी बार कभी कभी ताली 2 नंबर की भी होती है। 1 नंबर की ताली आप एकदम प्रसन्न होकर बजाते हो, और दूसरे नंबर की ताली वैसी होती है कि भाई बैठो, अब बहुत हो गया बोलने का, अब बिठाने के लिए जो ताली बजती है वो 2 नंबर की ताली होती है। इस प्रकार हम भी कभी कभी बुलाते हैं ना, क्यों अभिनंदन, तो हमारे सामने बैठने वाला सो न जाए इसलिए बोलना पड़ता है हमें बीच बीच में। और वह यहाँ ऐसा ही प्रवचन महाराज साहब का 3 लोग, मुश्किल से 2 या 3 लोग आए थे, और उसमें भी सामने बैठने वाला ही झपकी लेने लगा। ऐसा झपकी ले जैसे गाथा पक्की करता हो, ऐसे गाथा पक्की करता हो ऐसे, और ऐसा झपकी लेने। महाराज साहब को लगा ये ओपनिंग बैट्समैन ही आउट हो जाएगा, मेरा तो मैच कैसे चलेगा। महाराज साहब ने बोल दिया, सेठ सो रहे हो क्या? ना, किसने कहा? एकदम जाग गए। दूसरी बार 10 मिनट के बाद फिर से सोने लगे। महाराज साहब को लगा ये पूरा मेरा प्रवचन की गुडविल खत्म कर देगा। सेठ सो रहे हो क्या? ये दूसरे धर्मदास है, ये ओरिजिनल धर्मदास की बात नहीं है। सेठ सो रहे हो क्या? नहीं, किसने कहा?
दूसरी बार वो, तीसरी बार जब सोने लगे तो महाराज साहब को लगा हर बार मुझे ही झुठलाता है साला। मैं पूछता हूँ सो रहे हो ना, किसने कहा, वो तुरंत जाग जाता है। हर बार सो रहा है क्या पूछता हूँ तो जाग जाता है और बोलता है किसने कहा। अब प्रश्न का टोन बदलना पड़ेगा। महाराज साहब ने टोन बदल दिया, सेठ जी रहे हो क्या? नहीं किसने कहा? जी रहे हो क्या? नहीं किसने कहा? मैं तो मर गया। धर्मदास बैठा बैठा प्रवचन सुन रहा है, मगर प्रवचन सुनते सुनते उसके दिमाग में वही 2 सेंटेंस, सेठ आए क्या आओ, सेठ बैठ रहे हो क्या बैठो, ये 2 सेंटेंस बार बार घूम रहे। प्रवचन तो ऊपर से जा रहा है, तत्व ज्ञान है ना, हजम कैसे होगा, पहली बार तो आया है। और वहां पर जब पूरा होने की तैयारी है, जैसे ही लगा कि बस अब प्रवचन सर्वमंगल हो गया, अब पूरा होने की तैयारी, सेठ लोग उठे, उसके पहले सेठ खड़े हो गए। जैसे ही सेठ खड़े हो गए, तीसरा सेंटेंस महाराज साहब बोले, सेठ खड़े हो रहे हो, खड़े हो जाओ। सेठ खड़े हो रहे, खड़े हो जाओ। और बात निकली जगाने की। तो देखो पल्लीवाल क्षेत्र में इतने साल तक जो विचरण किया, संत यानी कि महात्मा और माँ, दोनों में अंतर क्या होता है पता है? माँ वो होती है जो सुलाने के लिए लोरी गाती है, महात्मा वो होते हैं जो जगाने के लिए प्रवचन करते हैं। इतने सालों तक पल्लीवाल क्षेत्र में हमारा विचरण हुआ, वो आपको जगाने के उद्देश्य से। जो लोग दर्शन करने नहीं जाते थे वो दर्शन करने लगे, जो पूजा नहीं करते थे वो पूजा करने लगे। शिविर के माध्यम से जो बच्चे ने कभी प्रवचन एक भी नहीं सुना था, उसे रोज के 6 घंटे की एवरेज से 8-8 दिन तक उसका पूरा पर्यूषण 8 दिन में पूरा हो जाता था साल में। तो ऐसे प्रवचन सुने, बहुत सारी बातें हुई। पल्लीवाल क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने जगाने का प्रयास किया। अब वापिस मत सो जाना कि किसी को जगाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से आना पड़े। आना तो पड़ेगा सर। ये कह रहे हैं महाराज साहब कि आपको बुलाने के लिए सोना पड़ेगा। बस ऐसा मत सो जाना कि सो नहीं सर, आपको ध्यान रखना है। हाँ, वो हमें ध्यान रखना है। और वहाँ पर तीसरा सेंटेंस, और फिर जब जा रहे थे तो सेठ को बोला, धर्मदास सेठ को नाम तो पहचानते नहीं, महाराज साहब पहली बार देखे, सेठ जा रहे हो जाओ। और ये 4 सेंटेंस सुने। 4 सेंटेंस सुनने के बाद उसका तो पूरा दिमाग ही हिल गया कि महाराज साहब ने मुझे ही टारगेट करके, सेठ आए क्या आओ, सेठ बैठ रहे हो बैठो, सेठ खड़े हो रहे हो खड़े हो जाओ, सेठ जा रहे हो जाओ, ये 4 सेंटेंस बोले। पता नहीं क्या मन में आ गया है महाराज साहब के, मुझे कनेक्शन कर दिया और मुझे ही टारगेट करके ये बोलते गए। जैसे ही घर पे पहुंचे, घर पे दयामती स्वागत करने के लिए तैयार। आज मैं नहीं जाऊंगी, आज आप जाएंगे और मुझे सुनाएंगे कि क्या आया था प्रवचन में। बोलो क्या आया था प्रवचन में? और तो कुछ याद नहीं। 4 चीज बराबर फिट हो गई थी। महाराज साहब ने तो बड़ा ऊंचा तत्व ज्ञान सिखाया कि जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतनी ऊंची ऊंची बातें की है कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता हूँ, ये शब्द ही नहीं है उसके पास। मगर ये 4 चीज मुझे बहुत पसंद आई, पर क्यों बोली वो आज तक पता नहीं है। सेठ आए क्या आओ, सेठ बैठ रहे हो बैठो, सेठ खड़े हो रहे हो खड़े हो जाओ, सेठ जा रहे हो जाओ। पता नहीं महाराज साहब ने ये 4 सेंटेंस क्यों बताए। अरे बताए होंगे, महाराज साहब बड़े ज्ञानी है, कुछ ना कुछ कारण होगा, रहस्य होगा उसके पीछे। अब भूल जाओ, अब भूल जाओ कि नहीं ये मैं नहीं भूल सकता हूँ, बाकी सब कुछ भूल सकता हूँ पर ये नहीं भूल सकता हूँ। तो कि यदि याद रखेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। कौन कह रहे हैं? रहमती कह रही है। हम कहते हैं जमीकंद का त्याग करो। यदि हमारे प्रवचन को याद रखेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। जब खाने के लिए बैठेंगे थाली में तो बेटी कहेगी, पापा आप प्रवचन में क्या सुनकर आए थे? आलू प्याज बंद। वहां तो आप तालियां बजा रहे थे, वहां तो कह रहे थे धर्म जैसा सुखकारी कोई चीज ही नहीं है, धर्म तो करना ही चाहिए। अब पापा 2 हाथों से जमीकंद खा रहे हो, गाजर का हलवा। पापा क्या कर रहे हो आप? नरक में जाना है क्या? जमीकंद खाने से नरक होती है। सुने, यदि प्रवचन तक ही सीमित रखने का, प्रवचन से बाहर निकले प्रवचन याद नहीं करने का, भूल जाने का, वरना डिस्टर्ब हो जाएंगे। सच्ची बात है ना अभिनंदन? और वहां पर दुकान में गया धर्मदास, तो ग्राहक आ रहे हैं तो उसके दिमाग में आ रहे, सेठ आए क्या? तो ग्राहक आया क्या? आओ। ग्राहक बैठ रहा है, बैठ रहे हो बैठो, खड़ा हो रहा है ग्राहक
खड़े हो रहे हो, खड़े हो जाओ। जा रहा है तो ग्राहक तो दिमाग में आ रहा है, जा रहे हो जाओ। रात को सोते वक्त दयामती को कह रहा है धर्मदास, पता नहीं ये 4 सेंटेंस तो भूल ही नहीं पा रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ पर भूल नहीं पा रहा हूँ। आप लोग कई बार कहते हैं ना, साहब इतने प्रवचन सुने याद ही नहीं रहे, याद ही नहीं रहे, इतने प्रवचन सुने। तो आपको जो याद रखना है सब याद रखते ही हो आप। 10 साल पहले किससे पेमेंट लिया था, लेना बाकी है 10 साल पहले से, अभी तक नहीं मिला है, याद है कि नहीं है? 5 साल पहले किसी ने गाली दी थी, याद है कि नहीं है? मामा, फूफा, मौसी, भांजा, भतीजा सबके नाम याद है कि नहीं है? 24 भगवान के नाम तो वो साहब भूल जाते, याद नहीं, प्रवचन भूल जाते। हमें तो नहीं भूल जाएंगे ना। वहां पर रात को भी यही 4 सेंटेंस। जैसी दयामती कह के मैं तो सो जाती हूँ, आप तो पागल हो गए हो, ठीक है, सो गया। रात को 2:30-3 बजे 4-5 चोर बड़ा सा छेद करके दीवार में जैसे ही अंदर एंट्री करते, सेठ के मुंह से अचानक नींद में से निकल गया, आ रहे हो आओ। जैसे ही आया चोरों को लगा यार साला पहली बार, आज तक चोरी तो अनेक बार की है, इनविटेशन पहली बार मिल रहा है आमंत्रण के साथ, आ रहे हो आओ। सेठ तो नींद में बेचारे, और चोरों को, चोर भी हिम्मत बाज। मैं पूछ रहा हूँ, हिम्मत सद्गुण है कि दुर्गुण है? हिम्मत सद्गुण। आतंकियों के दिल में रही हिम्मत भी सद्गुण। अनेकांतवाद हमने सिखाया था ना, संजीव जी आपके घर पे अनेकांतवाद समझाया था ना। नॉलेज सद्गुण है कि दुर्गुण है? ताज हमला पर, ताज होटल पर जिसने हमला किया तो वो आतंकी पढ़े लिखे थे, बड़े बड़े इंजीनियर, बम बनाते। तो नॉलेज इज पावर, बट किसका? जिसके पास हो उसका। दुर्जन के पास है तो दुर्गुण है, सज्जन के पास है तो सद्गुण है। चोर भी हिम्मत वाले थे, बोले कि ऐसा तो आता रहता है, देखते। तिजोरी तोड़ी, पैसे निकाले, सारा माल निकाला, माल निकाला, और चद्दर लेकर आए थे साथ में बटोरने के लिए, बांधने के लिए गठरी, और चद्दर बिछाने के लिए जैसे बैठने जा रहे हैं, और उसी टाइम सेठ के मुंह से निकला, बैठ रहे हो? यार कमाल है, एकदम भड़बड़ा गए, खड़े होने लगे तो तुरंत ही सेठ के मुंह से तीसरा सेंटेंस, खड़े हो रहे हो? खड़े हो जाओ। खड़े हो रहे हो? खड़े हो जाओ। चोर सारे के सारे आपस में सोच रहे हैं और बोले, ये साला बनिया बड़ा होशियार है, बड़ा उस्ताद है, हमें पकड़वा देगा, मारे जाएंगे, जान बची तो लाखों पाए, आज नहीं तो कल इसके घर को हम वापिस आएंगे, बाद में आ जाएंगे। अभी तो माल मुद्दा सब छोड़ो, यहाँ पर सबसे पहले करो 9-2-11। और जैसे ही जा रहे हो उस रास्ते से, सेठ के मुंह से चौथा सेंटेंस निकला, जा रहे हो? सुबह हुई, सुबह 7 बजे आँख खुली सेठ की, और सबसे पहले आँख खुलते ही जो हमारा नित्यक्रम था, दर्शनम धन देवस्य, तिजोरी के पास पहुंचा। तिजोरी तो खुली ही है भाई, किसने खोली? लक्ष्मी जी ने खोली जाने के लिए, और वहां पर खुली देखी तिजोरी, और देखा दर्शनम देव देवस्य नहीं, सबसे पहले उठकर प्रभु के दर्शन नहीं, मगर किसके? धन देवस्य, दर्शनम धन देवस्य। और वहां पर चिल्लाने लगा जोर जोर, हाय रे हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ? क्योंकि कल प्रवचन सुनने गया, आज बर्बाद हो गया। अरे कल तो धर्म शुरू किया, आज बर्बाद हो गया। प्रवचन सुनने गया, उसमें बर्बाद हो गया। और दयामती ने हाथ पकड़ा, क्या बकवास कर रहे हो? प्रवचन सुनने गए और इससे क्या नाता है? तो कि देख तू तिजोरी खाली। दयामती हाथ पकड़ कर लाई ग्राउंड पे, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। सुनो, यहाँ देखो, ये आपका सारा माल तिजोरी का, गिनो। सब कुछ गिना, सब कुछ है, 1 रुपया भी गया आपका? कि नहीं। तो क्या चोर आए होंगे, लूटा भी होगा, तिजोरी तोड़ी भी होगी, तो ऐसे ही रख के कैसे चले गए?
कोई चोर ऐसे ही रख के जाता नहीं है। तो कि आप वो कल प्रवचन सुन के आए थे ना, उसमें 4 सेंटेंस आपने सुने थे, आप तो नींद में बड़बड़ा रहे, आ रहे हो क्या, आओ, बैठ रहे हो क्या, बैठो। और इसके कारण वो बड़बड़ा रहे थे, चोर आए भी होंगे, मगर ये जो आपकी बड़बड़ाहट, और इसके कारण वो डर गए और भाग गए। शुक्रिया अदा करो वो प्रवचनकार महात्मा का कि उसके कारण आपकी करोड़ों की संपत्ति बच गई। अरे इतना कहो कि करोड़ों की संपत्ति बच गई, चद्दर भी छोड़ के गए चोर। चोर अपनी चद्दर भी छोड़ के गए, वो आपको लाभ करा के गए। हाँ, सेठ सोच रहा है सच्ची बात है, मतलब एक प्रवचन सुना तो मेरे करोड़ों की संपत्ति मेरी बच गई। शुरुआत से प्रवचन सुनता तो मेरी आत्मा की कितनी संपत्ति बच जाती, आत्मक गुणों की। और उस दिन से धर्मदास सेठ पक्के धर्मदास बन गए। तो आपको क्या बनना है, धनदास की धर्मदास? आपको क्या बनना है, पहले वाला धर्मदास के बाद वाला धर्मदास?